वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। मैं पटेल मेघना। आज मैं आपको 9th विषय हिंदी सेकंड लैंग्वेज चैप्टर नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन के बारे में आपको मैं समझौती दूंगी, जो समझौती आपको काव्य पंक्ति के हिसाब से होगी। पहले हम रामधारी से दिनकर, जिसके रचयिता है कर्ण के जीवन दर्शन के, उनका जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रामधारी से दिनकर, उनका जन्म 1908 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1974 में हुई थी। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी से दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के समरिया नामक गांव में एक किसान के वहां हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर में ही की थी और उनके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा जो है पटना में प्राप्त की थी। पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की थी और उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। हमारे दिनकर जी जो है सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार थे और मुजफ्फर कॉलेज में उन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में भी नियुक्त किए गए थे और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी वो रह चुके। ऐसे रामधारी सिंहकर ने अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त की थी, अनेक जगह पर कामों किया था। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता दिखाना और लोगों को जागरूक करना। कि कवि ने तत्कालीन घटनाओं को, विषमताओं को खुलकर चित्रण किया है, हमारे तक पहुंचाने का काम किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष भी हमें बताया गया है। उर्वशी, रसमती, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचना है, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित भी हुई थी। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। उनकी गुणवत्ता श्रेष्ठ है और वह गुणवत्ता के कारण उसको परिणाम भी बहुत ही सुंदर मिलता था। यहाँ पर हमने देखा रामधारी से दिनकर के जन्म के बारे में, उन्होंने कौन कौन सी नौकरियाँ की थी, प्लस उनकी कौन कौन सी विशेषता है। उसके बाद उन्होंने कौन कौन सी कृतियों की रचना किस प्रकार की थी, वो बातों की हमने जानकारी प्राप्त कर दी। अब ये जो चैप्टर है हमारा, उसका साहित्य प्रकार है खंड काव्य, जहाँ पर कर्ण के पूरे जीवन का बारे में चर्चा हमें बताई है। कि प्रस्तुत खंड काव्य में रश्मिथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहन कर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलता है। इस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिखा गया है। यानी यहाँ पर जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उस वक्त कौरवों के पक्ष में कौन रहने हैं और पांडवों के पक्ष में कौन रहेगा, ये सब जब तय हो रहा था, तब श्री कृष्ण जो है कर्ण के पास पांडवों के पक्ष में रहने की बारे में बात चर्चा करने जाते हैं। तब कर्ण उनको क्या जवाब देता है, उसका सुंदर यानी सुंदर चित्रण किया गया है। कर्ण के जीवन दर्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, को मैं काव्य पंक्ति के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। वैभव विलास का मतलब होता है धन दौलत, संपत्ति। विलास यानी सुख, चाह यानी चाहत, इच्छा, अभिलाषा, ठीक है। और परवाह यानी चिंता, व्यग्रता। के वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। सरिता यानी नदी और निर्मल यानी स्वच्छ, निर्मल यानी स्वच्छ। के वैभव विलास की मुझे कोई चाह नहीं। कृष्ण को कर्ण कहते हैं कि मुझे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की कोई भी इच्छा नहीं है। वह तो अपने जीवन के अंदर सिर्फ एक ही चिंता करता है और अपनी कभी करता नहीं और दूसरों की ही चिंता करता है। कि श्री कृष्ण भगवान को कर्ण कहते हैं
कि मुझे धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है, मुझे सांसारिक सुख भी भोगना नहीं है। अपने जीवन में मैं कभी अपनी परवाह करता ही नहीं हूँ। मुझे तो बस यही इच्छा है कि मेरे हाथों से, करतल यानी हाथ होता है, कि केवल दान की देव सरिता निर्मल, कि मेरे हाथ से हमेशा दान की पवित्र नदियाँ हमेशा बहती रहे, निर्धनों को सुखी बनाती रहे। ऐसी ही मेरी कामना है कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन हो भरती रहे सदा। करतल यानी हाथ हमारा, कि मुझे, हे कृष्ण, मुझे धन दौलत सुख संपत्ति संसार का कोई भोग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मैं कभी अपनी परवाह नहीं करता। बस मेरी तो एक ही चाह कि मुझे दानवीर बनना है, और मेरे हाथ से, कि हे देव, हे भगवान, मेरे हाथ से हमेशा दान की नदियाँ, हमेशा स्वच्छ नदियाँ बहती रहे, और ऐसे निर्धन गरीब लोग हैं उनकी झोली में भरता रहूं, उनको मैं हमेशा खुश रखूं, सुख दूं, यही मेरी तो एक इच्छा है। ऐसा जो है कर्ण कृष्ण को कहता है। आगे देखते हैं सेकंड वाला। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पता पाता क्या नर कर प्राप्ति विभव। कि तुच्छ, तुच्छ का अर्थ होता है कि बुद्र, निष्कुट, कुछ भी नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा कि है केशव, केशव भी कृष्ण को ही कहा गया है, कि जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो मेरे लिए तुच्छ वस्तु है, मैं उसका कोई मूल्य नहीं गिनता। वो मेरे लिए एक राई के दाने से भी गया है, कि मैं ऐसे वैभव का कोई विलासी नहीं हूँ। कि वैभव पाकर कौन सा मनुष्य आज तक खुश रहा है। वैभव पाकर ढेर सारी चिंताएं तो उसको रहनी पड़ती, सिर्फ नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, बाकी तो थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख प्रलोभन मिल जाएगा, लेकिन ये सब सारी चिंता जो है, ये सारी संपत्ति जो है सिर्फ चिंता ही देती है, वो कभी आनंद या खुशी देती नहीं है। कि ऐसी चीज़ों से कुछ किसी को मिलता नहीं है, ये चीज़ें कभी न कभी हमें छोड़नी ही पड़ती है, और खाली हाथ ही यहाँ से हमें जाना भी पड़ता है। ऐसी बात हमें यहाँ पर बताई है। कि तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प, हंस कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, फिर भी वही यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कि हे केशव, तुम जिस राज्य का मुझे प्रलोभन दे रहे हो उस राज्य तो मेरे लिए तुच्छ है, मुझे वैभव विलास की कभी चिंता नहीं है। मैं मनुष्य ये सब पाकर कभी खुश थोड़ा रहता है। हाँ, वैभव विलास से उसकी नामना होती है, उसको हंसी खुशी मिलती है, लेकिन वो चौका चांद जो है क्षण भर के लिए होता है, बाद में तो वो सुख भोगता ही नहीं है, उसको दुख ही मिलता है। और जैसे हम खाली हाथ आए हैं वैसे हम खाली हाथ जाने वाले हैं, तो ऐसे चौका चांद में जीकर क्या हम करेंगे। मुझे ऐसे राज्य का कोई प्रलोभन नहीं है, मैं कभी अपनी परवाह करता ही नहीं हूँ, मुझे वैभव विलास की कोई चिंता रहती नहीं है। आगे थर्ड नंबर का। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न धोते हैं, पाते हैं धन बिखराते बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कितना अच्छा लिखा है यहाँ पर रामसारी सी दिनकर ने, के बताया है कि कर्ण कृष्ण को कहता है कि हे कृष्ण, उस के जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं उठा पाते। कर्ण को कर्ण कहता है कि मेरी तरह जो मनुष्य होगा ना, वो सोने का भार नहीं उठा पाता, वो सुख भोगों का जीवन नहीं बिताता, वे तो लोगों में बांटने के लिए ही धन प्राप्त करता है, यानी लोगों को देने के लिए धन प्राप्त करता है। उनके लिए बहुमूल्य वस्तु लोगों में बांट देने के लिए ही होती है, उनके लिए बहुमूल्य कुछ होता नहीं है। वे संसार से कभी कुछ लेते भी नहीं हैं और कभी संसार को यानी उनको देने के लिए कभी बोलते भी नहीं हैं, यानी संसार से कभी लेते नहीं, कि संसार को जो भी धन संपत्ति प्राप्त है कि वो हर एक धन संपत्ति उनको दी जाती है। कि अपने हृदय का दान ही करते हैं और दुखियों पर दया ही करते हैं, यही उनका काम होता है। जो मेरी तरह मनुष्य होता है वो कभी भी यानी धन दौलत संपत्ति का संग्रह करते नहीं, लोगों के लिए वो तो कमाते और लोगों को ही वो अर्पण करते हैं। ऐसी बात हमें यहाँ पर बताइए। आगे,
प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों से गरुड़ न होते हैं, महलों में गरुड़ न होते हैं, कंचन पर कभी न सोते हैं। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सेलों की कटी दरारों में। बहुत ही सुंदर लिखा है यहाँ पर कि सोने जैसी चमक दमक वाली राजमहलों की चोटियों पर तो कपोत ही रहते हैं, कबूतर ही रहते हैं, क्योंकि कबूतर जो है अपनी घरों की टोचियों पर ही अपना घर बसाती है। मैं तो हूँ गरुड़ पक्षी, मैं तो हूँ गरुड़ पक्षी। और गरुड़ पक्षी कभी महलों में नहीं रहते, वो महल में नहीं रहते, वो तो स्वर्ण बिछोने पर नहीं सोते, कि सोने के बिछोनों में कभी सोते नहीं हैं। उनका तो निवास पहाड़ों में होता है, और पहाड़ों की चोटियों के दरारों ही उनका घर बनती है। कि मैं तो स्वयं कर्ण कहता है कि हे कृष्ण, मैं तो गरुड़ हूँ। कि ऐसे चक्का चांद वाले जो बड़े बड़े महल होते हैं उसके अंदर तो कबूतर ही अपना घर बनाते हैं। मैं हूँ गरुड़, कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में मेरा तो निवास है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दीवार जो पत्थरों पर जो दरारें आ गई वही मेरा घर है, कि मुझे ऐसी चक्का चौंधों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो हूँ गरुड़। आगे, होकर समृद्धि सुख के अधीन, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तप क्षीण। सता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। के होकर समृद्ध, के धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है, कि अपने अंदर जो शक्ति है वो धन दौलत पाने के बाद उसकी बुझ जाती है, वो गुलाम बन जाता है धन दौलत का। कि राजपद मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, कि उसे प्रभावित बना देते हैं, कि उसके बिना उसको चलता नहीं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसको जड़ मूड से नष्ट भी कर देती है। जो जड़ मूड से नष्ट कर देती है, ऐसा धन किस काम का, ऐसा धन किस काम का, ऐसा वो कहता है। कि ऐसे सुख समृद्धि पाकर यानी मनुष्य जो है उसमें पूरा लोभित हो जाता है, उसके बिना उसको चलता नहीं है, और अंत में जिसको पाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी पूरी लगा दी थी वही पाकर वो खुद उसमें नष्ट हो जाता है। यही बात बताई कि धन संपत्ति कुछ काम की नहीं है। आगे, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप उगड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहलाता सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। वैसे कर्ण कहता है ना कि मैं तो गरुड़ के समान हूँ, मैं कबूतर के समान नहीं हूँ। यहाँ पर उसने कहा कि चांदनी और फूलों की छाया अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाते हैं, परंतु कष्टों को तो अमृत पिए बिना ही, धूप और आंधी से बिना न वह पुरुष कहलाता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। जो चांदी की सैया पर, सोने की सैया पर, पुष्पों के मगध पर जब सोता है तो जो कैसा हो जाता है, कोमल हो जाता है। सुख सुविधा मिलती है तो इंसान कैसा हो जाता है, कमज़ोर बन जाता है, कोमल बन जाता है। कि जीवन जो है एक कलश के समान है, कि उघड़ में जिए बिना, कि जो व्यक्ति पुरुष है सही मायने में वो विघ्नों को वही हर सकता है। कि जो व्यक्ति पहाड़ों में रहता है, जो व्यक्ति पहाड़ों की दरारों में रहता है, वही व्यक्ति जो है पुरुष कहलाता है। और मैं वैसा ही हूँ, मुझे धन दौलत की कोई आशा नहीं है, मुझे कोई अपनी परवाह नहीं है। कि मैं तो अपने हाथों से, करतल से हमेशा दान की नदियाँ बहाना चाहता हूँ, धन की नदियाँ बहाना चाहता हूँ। मैं ऐसा पुरुष हूँ कि विघ्नों को भी पार कर सकता हूँ। जो धन दौलत में रहते हैं वो व्यक्ति कभी, वो मनुष्य जो है कि धन दौलत में राजे रहते, वो कभी ऐसे विघ्नों को पार कर सकते नहीं हैं। आगे, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विष कर भुजंग भोजन जिसका। वे ही फणिबद्ध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यहाँ पर हमें ऐसा बताया है, सांप के बारे में बताया कि फणिबद्ध, फणिबद्ध किसने छुड़ाया था, फणिबद्ध कौन छोड़ता है, गरुड़ ही छोड़ता है। कि वही बात बताई जब
रामायण के अंदर लक्ष्मण को फणिबद्ध मिला था तो वो गरुड़ ने ही उसका वंश यानी जो जहर जो है निकाला था, वही बात यहाँ पर हमें बताइए कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपांतों में झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश ही जिसका घर है, ऐसे विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ की सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और वो यहाँ धरती ही हृदय की शीतलता देते हैं। यहाँ पर हमें ऐसी बात बताइए, क्योंकि फणिबद्ध छोड़ाने वाला व्यक्ति एक गरुड़ ही है और मैं गरुड़ की तरह हूँ, ऐसा वो कहता है कि मैं तूफानों के झंझाटों में भी आकाश में उड़ सकता हूँ। मेरा तो संपूर्ण आकाश ही मेरा घर है, संपूर्ण आकाश ही मेरा घर है और ऐसे विषैले सांपों का जो जहर है वही मैं उतारता हूँ, ऐसी बात यहाँ पर उसने बताई है। आगे, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे कोई ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, रण खेत पाटना है मुझको, अहीं पास काटना है मुझको। कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट की कोई चाहना नहीं है, मुझे कोई ताज नहीं चाहिए। कि इस समय मेरे परम मित्र दुर्योधन भयंकर विपत्ति में है, वो बहुत ही बड़ी समस्या में फंसा हुआ है और उसको मेरी ज़रूरत है, मैं कभी उसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना ही है और दुर्योधनों पर जो पांडवों का नागपाश फैला हुआ है, उस नागपाश को मुझे काटना ही पड़ेगा, ऐसी बात इसमें हमें बताई है। कि कृष्ण को वो कहता है कि मैं जो है दुर्योधन के साथ ही रहूँगा, वो मेरा परम मित्र है। विपद परिस्थिति में कर्ण कहता है कि विपद परिस्थिति में ये दुर्योधन ही ने ही मुझे साथ दिया था और मैं दुर्योधन को कभी छोड़ सकता नहीं हूँ, ऐसी बात हमें यहाँ पर बताई है। आशा रखती हूँ कि समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस वाक्य प्रयोग आपको करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 1, विभव से क्या प्राप्त होता है? विभव से क्या प्राप्त होता है? वैभव से, यहाँ विभव लिखा है यानी वैभव संपत्ति, बराबर। वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, धन संपत्ति किससे लिए है? धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति परोपकार के लिए है, ऐसा जो कर्ण ने कहा है ना कि धन संपत्ति लोगों को देने के लिए हमें रखनी चाहिए, वो बात उसने बताई है। आगे, सुख समृद्ध सुख के अधीन मानव का क्या होता है? कि सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा हो जाती है, ऐसी बात इसने बताई। आगे, फणिबद्ध कौन छुड़ाता है? तो फणिबद्ध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। गरुड़ की तरह कौन है? अर्जुन है। और गरुड़ की तरह जो है वो कौन है? कर्ण है। और कर्ण ऐसे फणिबद्ध को छुड़ा सकता है, वो गरुड़ के समान है, वो अपने आप को गरुड़ कहता है, इसीलिए यानी गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही फणिबद्ध को छुड़ा सकता है, ऐसी बात इसमें बताई है। आगे, वैभव विलास की आस नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। इसको हमें समझाना है, ठीक है। चलिए, कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का यह जीवन पसंद नहीं करती। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में ही रुचि है, इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता ही रहूँ और उनके दुख दूर करता ही रहूँ, ऐसी बात हमें यहाँ पर बताइए। सेकंड वाला, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्धनों पर है विपद घोर, सकता न किसी बीज उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, ही पास काटना है मुझको।
कि कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गुरु पक्षी के समान है, मुझे राज मुकुट की नहीं परवाह है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है। मुझे दुर्योधनों के रूप इस नागपाश को काटना है, दुर्योधनों को युद्ध में विजय दिलाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। ऐसी बात यहाँ पर बताइए। आगे टिप्पणी लिखना है हमें। कर्ण की अभिलाषा, कर्ण की क्या अभिलाषा थी वो हमें बताना है। टिप्पणी, कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है। उसे राज्य पाने की कोई इच्छा नहीं है, वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार व्यक्ति का था, गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति में निर्धनों का दुख दूर करता रहे। ऐसी बात यहाँ पर बताई है। आगे सेकंड नंबर वाला, कर्ण का मित्र धर्म। कर्ण का मित्र धर्म क्या था वो देखते हैं। कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से ही भरा हुआ था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया था। यह बात हमें बताई। आगे विरोधार्थी शब्द देखते हैं। विरोधार्थी शब्द, निर्मल, निर्मल का मलिन। आगे निर्धन का धनवान, प्रभुत का प्रभुत, प्रभुत का कम, कोमल, प्रभुत का कम, कोमल का कठोर, अमृत का विष। समानार्थी शब्द है जो कोष्टक में हमें ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है, पूरे जो कोष्टक में हमें ढूंढना है और लिखना है। आगे अंदाज अपना अपना है, अपना मत स्पष्ट करना है कि यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान, यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करते हैं? ज़रूर हम उसकी मदद करते हैं। सेकंड वाला, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? उसको जो फंसा है उसको हम दूर करेंगे, उसकी मदद करेंगे, संकट से बाहर निकालेंगे। आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो क्या करेंगे? गरीब लोगों को हम देंगे। जैसे कर्ण एक दानवीर था तो ऐसा दान करेंगे कि एक हाथ से दान करेंगे तो दूसरे हाथ को भी न पता चला, ऐसा हमें गुप्त दान करना चाहिए। आशा रखती हूँ कि ये चैप्टर मेरा समझ में आया होगा, कर्ण का जीवन दर्शन, जिसमें महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण जो है अर्जुनों के पक्ष में यानी पांडवों के पक्ष में कर्ण को लाना चाहते थे। उस समय के अंदर जब वो कर्ण के पास जाता है तो कर्ण उसको क्या बात करता है, वो बातों के यहाँ पर कर्ण के जीवन दर्शन का सुंदर वर्णन रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। वंदे मातरम ऑल ऑफ यू।